brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। न एनडीए की प्रचंड जीत पर न महागठबंधन की करारी हार पर आखिर चर्चा हो रही है तो वो है लालू परिवार के आंतरिक कलह पर। कई लोगों का कहना है कि लालू परिवार में संपत्ति की लड़ाई है, तो हमने सोचा कि क्यों ना लालू परिवार की संपत्ति की बात करें कि आखिर उनके 7 बेटियां और 2 बेटों की आखिर कितनी संपत्ति है उनके पास, लालू के पास कितनी संपत्ति है, राबड़ी देवी के पास कितनी संपत्ति है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आपको बता दें कि लालू परिवार में सबसे ज्यादा बेटे बेटियों में अगर किसी के पास संपत्ति है तो वो लालू परिवार की, लालू यादव की चौथी बेटी जो है रागिनी यादव, उनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है रागिनी यादव की। और सबसे कम संपत्ति की बात कर ले तो तेज प्रताप यादव हैं, जिनके पास 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रागिनी यादव की, जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। आपको बता दें रागिनी यादव लालू राबड़ी की चौथी बेटी हैं। उनकी शादी 2012 में समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव से हुई। बता दें कि राहुल ने 2017 और 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा। दोनों बार उन्हें सिकंदराबाद सीट से हार का सामना करना पड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव में राहुल ने जब हलफनामा जो है वो दाखिल किया, उसमें संपत्ति का ब्यौरा जो है वो सामने आ गया। राहुल के पास कुल 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इसमें 1 करोड़ 55 लाख रुपए की चल और 99 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इस संपत्ति में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अचल और 48 लाख 30 हजार रुपए की चल संपत्ति रागिनी के नाम पर है। बाकी संपत्ति उनके पति यानी राहुल यादव के नाम पर है। इसके अलावा राहुल ने अपने चुनावी हलफनामे में एफिडेविट में बताया है कि उनकी पत्नी रागिनी के नाम पर बिहार में पटना और फुलवारी शरीफ में खेती की जमीनें हैं। तो ये थी रागिनी यादव, जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अब बात कर लेते हैं तेज प्रताप यादव की, जिनके पास सबसे कम संपत्ति है। उसके बाद और बेटे बेटियों के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें लालू यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव। वो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2025 के बिहार चुनाव में परिवार और पार्टी से वो अलग हो गए। उन्होंने दल बनाया अपना, जनशक्ति जनता दल। इस पार्टी के टिकट पर महुआ सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि वो चुनाव हार गए। जो चुनावी हलफनामा उन्होंने दाखिल किया उसके मुताबिक उनकी कुल संपत्ति है 2 करोड़ 88 लाख रुपए। इसमें 91 लाख 65 हजार रुपए की चल और 1 करोड़ 96 लाख की अचल संपत्ति है। अब बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की संपत्ति की। तेजस्वी यादव की बहुत चर्चा है। रोहिणी आचार्य यानी उनकी बहन, उन्होंने रिश्ते नाते तोड़ते हुए, तेजस्वी पर ठीकरा फोड़ते हुए जो है वो पार्टी से, और ये कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। तेजस्वी यादव की संपत्ति की बात करते हैं, उसके बाद करेंगे उनकी बहन रोहिणी आचार्य की संपत्ति के बारे में। तेजस्वी यादव ने भी आपको बता दें राघोपुर से इस बार चुनाव लड़ा। वो लालू यादव के छोटे बेटे हैं। 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजनीति में एंट्री करने से पहले वो क्रिकेट खेला करते थे। इस बार उन्होंने राघोपुर से चुनाव लड़ा तो वो जीते। चुनाव आयोग को जो उन्होंने हलफनामा दिया, जानकारी दी, उसके मुताबिक तेजस्वी के पास कुल 9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इसमें 7 करोड़ 12 लाख रुपए की चल संपत्ति और 1 करोड़ 88 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। अब आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य के पास दरअसल तेजस्वी यादव से 4 गुना ज्यादा जो है वो संपत्ति रोहिणी आचार्य के पास है। बता दें रोहिणी लालू की दूसरी बेटी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सारण से उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि वो यहां से हार गई थी। वो चर्चा में तब आई जब 2022 में उन्होंने अपने पिता लालू यादव को अपनी किडनी जो है वो दी। उसके बाद वो चर्चा में आई। 2002 में रोहिणी की शादी राव समरेश सिंह के साथ हुई थी।
समरेश आपको बता दें कंप्यूटर इंजीनियर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो एफिडेविट रोहिणी ने दाखिल किया उसके मुताबिक उनके पास कुल 36 करोड़ 62 लाख की संपत्ति है। रोहिणी के पास 10 करोड़ 85 लाख रुपए की चल संपत्ति है और 25 करोड़ 76 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इस संपत्ति में 12 करोड़ 82 लाख रुपए की अचल और 5 करोड़ 8 लाख रुपए की चल संपत्ति खुद रोहिणी के नाम पर ही है। बाकी जो संपत्ति है वो उनके पति और उनके बच्चों के नाम पर है। अब बात कर लेते हैं मीसा भारती की, जो कि पाटलिपुत्र से सांसद है। मीसा भारती की बात करें तो लालू और राबड़ी देवी के बच्चों में सबसे बड़ी हैं मीसा भारती। उनकी शादी 1999 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैलेश कुमार से हुई थी। शैलेश अब खुद की कंपनी चलाते हैं। 2024 में आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में मीसा पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से जीती थी, सांसद बनी थी। इससे पहले भी वो राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। 2024 में जो उन्होंने चुनावी हलफनामा दाखिल किया उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति बताई। अपनी कुल संपत्ति 10 करोड़ 26 लाख रुपए बताई। इसमें 6 करोड़ 38 लाख रुपए की चल संपत्ति है और 3 करोड़ 87 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। आपको बता दें संपत्ति में 1 करोड़ 79 लाख की अचल और 1 करोड़ 86 लाख रुपए की चल संपत्ति खुद मीसा भारती के ही नाम पर है। बाकी संपत्ति उनके पति और उनके बच्चों के नाम पर है। अब बात कर लेते हैं लालू राबड़ी की छठी बेटी अनुष्का की। अनुष्का की शादी आपको बता दें हरियाणा सरकार में मंत्री रहे अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव के साथ हुई। चिरंजीव का परिवार अभी हरियाणा में एक्टिव है, सक्रिय है। 2019 में रेवाड़ी सीट से वो जीते थे। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी चिरंजीव रेवाड़ी सीट से लड़े, हालांकि वो हार गए। 2024 के चुनाव में जो चुनावी हलफनामा जो है वो दाखिल करना पड़ा उसमें संपत्ति का ब्यौरा सामने आया। उसके मुताबिक उनके पास 29 करोड़ 7 लाख रुपए की संपत्ति है। इसमें 3 करोड़ 15 लाख चल संपत्ति और 25 करोड़ 91 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। इसमें आपको बता दें 1 करोड़ 14 लाख रुपए की अचल संपत्ति और 32 लाख 92 हजार रुपए की चल संपत्ति अनुष्का के नाम है। बाकी संपत्ति आपको बता दें उनके पति चिरंजीवी और उनके बच्चों के नाम पर बाकी संपत्ति है। अनुष्का के नाम पर आपको बता दें पटना के दानापुर में 1 करोड़ 14 लाख रुपए का एक प्लॉट है। अब बात कर लेते हैं लालू यादव और राबड़ी देवी की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी यादव की। आपको बता दें राजलक्ष्मी की शादी समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम यादव के पोते तेज प्रताप यादव से हुई। तेज प्रताप यादव एक्टिव हैं, राजनीति में अच्छा खासा एक्टिव रहते हैं। सांसद रह चुके तेज प्रताप इस वक्त आपको बता दें मैनपुरी जिले की करहल सीट से वो विधायक हैं। आपको बता दें राजलक्ष्मी यादव ने खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनके पति ने 2024 विधानसभा उपचुनाव में करहल सीट से जीत जो है वो हासिल की थी। आपको बता दें ये सीट सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सांसद बनने के बाद छोड़ी थी। तब जो चुनाव आयोग को हलफनामा सौंपा गया था उसमें संपत्ति का ब्यौरा सामने आया था। उसके मुताबिक तेज प्रताप के पास कुल 12 करोड़ 67 लाख रुपए की संपत्ति है। इसमें 6 करोड़ 22 लाख की चल संपत्ति है और 6 करोड़ 44 लाख की अचल संपत्ति है। इस संपत्ति में 1 करोड़ 15 लाख की चल संपत्ति और 75 लाख रुपए की अचल संपत्ति लालू की बेटी राजलक्ष्मी के नाम पर ही। बाकी संपत्ति जो है वो तेज प्रताप यानी कि उनके पति के नाम पर है। आखिर में बात कर लेते हैं लालू यादव और राबड़ी देवी की भी। आपको बता दें कि लालू यादव का जो ब्यौरा था संपत्ति का वो तो 2009 का है, लेकिन राबड़ी देवी क्योंकि 2024 में एमएलसी बनने के दौरान चुनाव आयोग को उन्होंने अपना संपत्ति ब्यौरा दिया था, तो वो आंकड़े आपको बता देते हैं। 2009 में लालू यादव ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया था। उस समय उनके पास 3 करोड़ से के आसपास की संपत्ति थी। और पत्नी राबड़ी देवी की बात कर ले तो 2024 में एमएलसी बनने के दौरान उन्होंने ब्यौरा जो दिया था उसमें उनकी कुल संपत्ति 20 करोड़ से ज्यादा बताई गई थी। लालू के नाम पर करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति है। वहीं राबड़ी की बात कर ले तो उनके नाम पर 18 करोड़ की
संपत्ति है। यानी राबड़ी के पास लालू यादव से कई गुना ज्यादा संपत्ति है। आपको बता दें, लालू की 2 बेटियां हेमा और चंदा, क्योंकि वो सक्रिय नहीं है, पब्लिक लाइफ में जो है वो एक्टिव नहीं है और उनके पति ने भी चुनाव नहीं लड़ा है, इसलिए उनका चुनावी हलफनामा या फिर संपत्ति पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।